वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नहीं वापस से नहीं करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट रहेगा इसका। और मुझे 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे फेस के सारे पिंपल्स को ठीक कर दूंगा। क्या इसके बाद तुम ये केस वापस ले लोगी? किया बोलती है, लियो क्या तुम बोल सकते हो? वही मिंगाओ बोल रहा होता, तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? किया बोलती है, लियो वैसे ही मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा परेशान रहती हूँ, प्लीज मेरे लिए कोई नई परेशानी खड़ी मत कर देना। लियो बोलता है, किया तुम टेंशन मत लो, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ। आज मेरे पास पहली बार मौका है कि मैं अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ। मिंगाओ बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ लूजर यहाँ पे क्या ही कर लेगा? वही कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बात कर रहे होते, ये तो वही लूजर है ना जो कि बोल नहीं सकता, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी लियोन बोलती है, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुम्हें फेस के पिंपल्स को ठीक कर दोगे? लियो बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लियोन बोलती है, अगर तुम्हें फेस के पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाए तो जो मैं करूंगी उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। किया बोलती है, लियो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो चुप थे तो ज्यादा अच्छा था, तुम्हारे बोलने की वजह से तो और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लियो बोलता है, मुझे पता है इसके फेस के जो पिंपल्स है वो फीवर की वजह से हुए हैं, बस तुम मुझे कुछ चाइनीज मेडिसिन दे दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। किया बोलती है, ये काम करेगा ना? लियो बोलता है, हाँ ये पक्का काम करेगा। फिर किया मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और मिंगाओ बोलता है, अगर तुम्हारी वजह से किया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद किया मेडिसिन लेके आ जाती है और लियो को बोलते है, तुम्हें जो करना तुम वो करो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मेरी चू फैमिली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी। लियो सोच रहा होता है, मुझे पता है चू फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी, लेकिन अब मुझे चू फैमिली की भीख की जरूरत है भी नहीं। और लियो ने अपनी मेडिसिन रेडी कर दी होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा गंदी लग रही होती है। लियोन काफी ज्यादा डरते डरते उसे अपने मुंह पे लगाने लगती है, कहती है, मेरे फेस के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लियो उसके फेस से पूरा मेडिसिन मारते हुए बोलता है, अच्छे से लगाओ। फिर लियोन वहाँ से दौड़ते हुए जाकर अपना फेस क्लीन करने लगती है। वही सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये लड़का तो एकदम पागल है। थोड़ी देर बाद जब लियोन आती है तो उसका फेस एकदम क्लियर हो गया होता है। लियोन बोलते हैं, लिटिल ब्रदर तुमने ये कैसे किया? वही बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, इसने इस लड़की को ठीक कर दिया, क्या ये कोई चाइनीज डॉक्टर है? किया भी पूछती है, लियो तुमने इसको कैसे ठीक किया? लियो बोलता है, मैंने स्कूल में मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। फिर लियोवान पूछती है, लिटिल ब्रदर क्या तुम और भी बीमारियों को ठीक कर सकते हो? लियो बोलता है, मैं पेशेंट को देखने के बाद बता सकता हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। लियोन बोलते हैं, मेरे अंकल की हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम उनको ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें $5 लाख दूंगी। लियो बोलता है, ठीक है मैं उनको ठीक कर दूंगा। वही किया बोलती है, लियो क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, और किसी की बीमारी को ठीक करना पीपल को ठीक करने जितना आसान नहीं होगा। लियो बोलता है, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। किया बोलती है, अगर तुम्हारे हाथों से गलती से कोई मर गया तो चू फैमिली तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन लियो कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ रहा होता है। फिर लियो बोलता है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, चू फैमिली को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें यांगचन हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं मेयर लू जेंग को। जेंग बोलता है, डॉक्टर क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? डॉक्टर बोलते हैं, इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ पे ऑपरेशन करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी यहाँ पे लियोन आते हुए बोलती है, ब्रदर यहाँ पे अंकल की हालत कैसी है? जेंग बोलता है, आज सुबह डैड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और अब डॉक्टर माइक बोल रहे हैं कि डैड को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लियोन बोलती है, ब्रदर इनको देखिए, ये एक चाइनीज डॉक्टर है जिनसे आज मैं मिली हूँ और मुझे विश्वास है कि अंकल को ठीक कर सकते हैं। जेंग बोलता है, क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो? लियो बोलता है, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। जेंग बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक 20-25 साल के लड़के हो, क्या तुम मुझे अपना लाइसेंस दिखाओगे? लियो बोलता है, मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। इस बात से गुस्सा होते हुए जेंग बोलता है, लियो वेन ये क्या मजाक है? मैं कभी भी एक ऐसे बंदे को जिसके पास में लाइसेंस नहीं है उसे अपने फादर को ठीक नहीं करने दूंगा। लियो वेन बोलते हैं, मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा पर आपको यहाँ चले जाना चाहिए। तभी एक नर्स बाहर आते हुए बोलती है, पेशेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते सभी लोग इमरजेंसी वार्ड में आ गए होते हैं। जेंग बोलता है, डॉक्टर माइक मेरे फादर कैसे हैं? डॉक्टर माइक बोलते हैं, मुझे माफ करेगा, हमने अपना बेस्ट दे दिया है। लियोन बोलती है, ब्रदर एक बार मिस्टर लियो को चेक तो करने दो, क्या पता ये अंकल को ठीक कर दे। जेंग बोलता है, लियोवेन परेशानी खड़ी मत करो, डॉक्टर माइक सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर है और ये भी बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक बिना लाइसेंस का डॉक्टर क्या ही कर लेगा। लियो बोलता है, अभी थोड़ा टाइम बचा है इस बंदे को बचाने में, अगर हम थोड़ा सा लेट और करेंगे तो इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी मेयर बोलता है, बाहर निकल जाओ। लियो बोलता है, मिस्टर जेंग क्या आप मुझसे बैट लगाएंगे? जेंग बोलता है, क्या तुम मुझसे बैट अफोर्ड कर सकते हो? लियो बोलता है, अगर मैं इस बूढ़े आदमी को बचा लेता हूँ तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो तुम मुझे जेल में डलवा देना। मेयर जेंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मैंने बोला ना कि बाहर निकल जाओ। लियोवेन बोलते हैं, मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा लेकिन प्लीज अभी के लिए आप यहाँ चले जाइए। लियो बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें पक्का रिग्रेट होगा। बाहर क्या खड़ी होती है जो कि बोलती है, तुम्हें अपनी बेइज्जती करा के मजा आ गया, चलो हम लोग घर चलते हैं, तुम्हें यहाँ पे किसी के भी सामने बेइज्जत होने की जरूरत नहीं है। वही हमें अंदर से मेयर की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। मेयर बोल रहा होता है, डॉक्टर मेरे फादर के साथ में क्या हो रहा है, आंखें इतने ज्यादा छटपटा क्यों रहे हैं?
डॉक्टर बोलता है नर्स जल्दी जाओ वेंटिलेटर लेके आओ, लेकिन तभी मेयर के फादर की हार्ट बीट 0 हो जाती है। डॉक्टर बोलता है मैं माफ करिएगा, अब आपके फादर नहीं रहे। ये सुन के मेयर झिंग रोने लगते हैं और बोल रहे होते हैं मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी गेट खुलता है और लियो अंदर आता है, कहता है मेरे रास्ते से हटो, मैं इनको बचा सकता हूँ। साथ ही सोच रहा होता है मैंने 10 साल इमोर्टलिटी को कल्टीवेट किया है और एक इमोर्टल ने मुझे मेडिकल को लेकर बहुत सारी स्किल सिखाई है और इन टेक्निक्स को सीखने के लिए मैंने 10 साल कुछ भी नहीं कहा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक पेशेंट है, मैं इसको आराम से बचा सकता हूँ। ये बोलते हुए मेयर के फादर के गले में एक नीडल डालता है जिससे कि वो खून खांसते हैं। लियो बोलता है मैंने इनको टाइम रहते हुए बचा लिया। वही डॉक्टर माइक बोल रहे होते आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेयर बोलते हैं फादर फाइनली आप उठ गए। लियोन बोल रही होती है अंकल आपने हमें डरा दिया था। मेयर के फादर बोलते हैं बच्चों मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग डर गए थे। तभी लियो वहाँ पे मुस्कुराते हुए जाने लगता है और मेयर अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मिस्टर लियो रुक जाइए। लियो बोलता है क्या हुआ। मेयर बोलता है मैं एक तुच्छ इंसान हूँ जो कि आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाया। मैंने आपको इतना गंदा ट्रीट किया लेकिन फिर भी आपने मेरे फादर को बचा लिया। लियो बोलता है मेयर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके फादर को ठीक कर दिया है और अब वो जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। लियोन बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा, आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको पैसे भेज सकूं। लियो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आराम से बाद में अकाउंट नंबर भेज दूंगा। फिर जब लियो बाहर निकलता है तो किया बोलते ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, प्लीज आज के बाद कुछ भी ऐसा मत करना। लियो सोच रहा होता है मैंने पास्ट में इतना बेकार बिहेव किया है कि अभी किसी को भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। वही जो मिंगा होता है वो चुपके चुपके लियो के ऊपर नजर रख रहा होता है और कहता है आखिर ये बंदा डॉक्टर कब बन गया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किया और लियो घर आ गए होते हैं। हान बोलती है मेरी बच्ची कहीं तुम्हें पुलिस को देखकर डर तो नहीं लगा था ना। किया बोलती है मॉम टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। हान बोलती है आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, जाओ पूरे घर की सफाई करनी बाकी है। लियो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर लियो सफाई करके अपने कमरे में आ गया होता है और वो किया को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है ये योगा कर रही है। किया बोलती है कि जिटान बोल रही थी कि तुम एक ठड़की हो। लियो बोलता है जब सुबह मैं जिटान को स्कूल से लेके आया था तब मैं अंदर कपड़े चेंज कर रहा था और मैं रूम को लॉक करना भूल गया था, तभी उसने मुझे देख लिया था। किया बोलते है बस इतनी सी ही बात है। लियो बोलता है हाँ बस इतनी सी बात थी। किया बोल रही होती है वैसे ही मुझे पता है कि जिटान काफी ज्यादा गुस्से वाली है, उसको बुली करना इम्पॉसिबल है और हाँ आज तुमने जो भी कुछ किया है उसको लेकर ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाना। आज तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा था और कल हमारी चू फैमिली का फैमिली डिनर है तो तुम्हें भी साथ में चलना है। लियो बोलता है फैमिली डिनर ठीक है मैं आ जाऊंगा। किया बोलते मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लियो। अगले दिन हमें चू फैमिली के डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। किया के डैड बोल रहे होते ये हमारी चू फैमिली की इस साल की पहली डिनर पार्टी है। वही लियो सोच रहा होता है मेरे सामने जो बुढ़िया बैठी हुई है काफी ज्यादा बेकार है, ये पक्का मुझे आज भी टारगेट करेगी। हम देखते हैं ये बुढ़िया हान की बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है चूटिया। चूटिया बोलती है किया क्या तुम बच्चा प्लान कर रही हो। किया बोलती है आंटी अभी हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है। फिर चूटिया बोलती है मेरा सन इन लॉ है चैन वैन, वो एकदम हीरा है, वो दूसरों की तरह नहीं है जो दिन भर घर पे बैठा रहता है। चैन वैन बोलता है मदर इन लॉ मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। चूटिया बोलती है चैन वैन की सरकारी नौकरी है इसीलिए ये बहुत पैसे कमाता है, ये उन लोगों की तरह नहीं है जिनके पास में जॉब भी नहीं है। फिर चैन वैन बोलता है अंकल मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था और जब किया के फादर वो खोलते हैं तो वो एक बाउल होता है। चैन वैन बोलता है ये एक एंटीक बाउल है जिसकी कीमत है $30,000। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये तो ब्लू एंड व्हाइट बाउल है जिसकी कीमत $30,000 है। वही लियो सोच रहा होता है इस बाउल में कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एविल ओरा आ रहा है। मैं ये बात पक्का से बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ फेक ही नहीं है बल्कि कर्स्ड भी है। चैन वैन बोलता है लियो क्या तुम भी यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके आए हो। अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक ऐसे गरीब हो जो कि अपनी पत्नी के पैसे पर चलता है, तुम्हारे खुद के पास पैसे कहाँ ही होंगे। मेरे डिपार्टमेंट में गार्बेज कलेक्टर की वैकेंसी खाली है, तुम्हें ज्यादा नहीं $1000 तो मिल ही जाएंगे महीने के, फ्री बैठने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस बात पे किया गुस्सा हो गई होती है और कहती है भले ही लियो कुछ भी ना करे लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। चैन बोल रहा होता है मुझे आपके पति के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो एक गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लियो बोलता है आज मैं थोड़ा जल्दी में था इसी वजह से कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाया। चैन बोलता है क्या तुम बोल सकते हो, पर तुम तो एक गूंगे थे ना। तभी चैन की वाइफ बोलती है अगर तुम यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके नहीं आए तो यहाँ पे सिर्फ तुम एक लूजर हो। लियो बोलता है चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आया, पर मैं तुम्हारे पति की तरह नकली गिफ्ट तो नहीं दे रहा ना। इस बात पे चैन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने उस बाउल के लिए $30,000 खर्च किए हैं। चूटिया बोलती है तुम ये गिफ्ट नहीं खरीद सकते इसलिए तुम मेरे दामाद पे इंजाम लगा रहे हो। लियो बोलता है भले तुमने इसके ऊपर कितना भी खर्च क्यों ना कर दिया हो लेकिन ये है तो फेक। चैन घबराते हुए बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम इसे कचरे को कैसे पता कि ये फेक है।
साथ ही चैन सोच रहा होता है इसने कहीं देख तो नहीं लिया ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको पता नहीं चल सकता। लियो बोलता है ठीक है, मैं इसे अभी प्रूव कर देता हूँ। तभी किया के फादर बोलते हैं लियो चुप हो जाओ। और चुतिया बोल रही होती है किया तुम्हारे पति में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ये सिर्फ मेरे सन इन लॉ से जेलस हो रहा है। किया बोलती है लियो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। लियो बोलता है भले हमारी फैमिली का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन ये है तो फेक ही। किया बोलती है अगर ये फेक भी है तो कोई बात नहीं, ये हम हैप्पीली रख लेंगे। तभी वह मेयर आते हुए बोलते हैं फेक क्या, मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीज फेक है। चैन बोलता है मेयर जेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे आपसे यहाँ पे मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी मेयर उसे पार करते हुए लियो से हाथ में आने लगते हैं। मेयर बोलते हैं कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे यहाँ पे मिस्टर लियो मिल गए। और मिस्टर लियो आपने जो भी मेरे लिए किया था कल उसके लिए शुक्रिया। लियो बोलता है नहीं शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। चैन बोलता है मेयर जेंग आखिर आप इस गूंगे से क्यों बात कर रहे हैं, ये एक फालतू इंसान है। तभी मेयर जेंग बोलते हैं कचरे पहले तू बता कि तू है कौन। चैन बोलता है मैं अभी नया अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेक्शन हूँ। मेयर लियो से पूछते हैं क्या ये बंदा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। लियो बोलता है नहीं ये तो हमारी फैमिली से है, हम बस डिस्कस कर रहे थे कि जो ये एंटिक लेके आया है वो रियल है या नहीं। मेयर बोलते हैं ये तो ब्लू एंड व्हाइट बाउल है। मिस्टर हाउ आप एंटिक के एक्सपर्ट है ना, एक बार आप इसे क्यों नहीं देखते हैं। मिस्टर हाउस को देखते हुए बोलते हैं मैंने काफी दिनों से एंटिक्स को नहीं जांचा है, पर ब्लू एंड व्हाइट बाउल्स मेरी स्पेशलिटीज है, देख के बता सकता हूँ कि इसके जो कलर्स है वो काफी ज्यादा जेन्युइन है। चैन बोल रहा होता है मैंने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा है, ये तो काफी अच्छी बात है कि लियो गलत प्रूव हो गया। लियो बोलता है कि आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है। मिस्टर हाउ बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये फेक है। लियो बोलता है तो नहीं है क्या। फिर मिस्टर हाउ हंसते हुए बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे को इतना पसंद क्यों हो, तुमने सही कहा ये फेक है। दूर से देखने में लगता है कि असली ब्लू एंड व्हाइट बाउल है, पर जब हम इसको पास से देखते हैं तो हम इसके ऊपर मशीन के कट के निशान देख सकते हैं। वही जो रियल बाउल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एलिगेंसी से अपने हाथों से बनाया जाता है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक हाई क्वालिटी का नकली बाउल है। और ये जो बाउल है वो जमीन के नीचे एक कब्र के अंदर दफन था और काफी दिनों से एक डेड बॉडी के साथ रहने की वजह से ये कर्ज भी बन चुका है। ये सुनने के बाद हान अपने पति को बोलती है जल्दी से अपने हाथ को साफ करो। वही चूटिया बोल रही होती है चैन वैन आके तुम इतना बेकार गिफ्ट लेके क्यों आए। चैन वैन बोल रहा होता है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर हाउ लियो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा शार्प है, चलो ना साथ में चल के 2 पैग मारते हैं। मेयर जेंग बोल रहे होते ये तो काफी अच्छी बात है, मिस्टर लियो आज मेरे स्पेशल गेस्ट है और वैसे भी मुझे आपसे मिलना था क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है। लियो वहाँ जाते हुए बोलता है आज सभी लोग पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। चूटिया दुखी होते हुए हान से बोल रही होती है हान तुम्हारा जो सन इन लॉ है वो मेरे से काफी ज्यादा क्लोज है, ये मेरे चैन वैन से बहुत ज्यादा बेटर है। हान बोल रही होती है हम तो इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि आप लोग मेयर का नाम सुन के डर जाते, लेकिन अब क्या बताए मेयर का तो रोज ही घर पे आना जाना होता है। फिर लियो मेयर से पूछता है आखिर आपको क्या काम था। मेयर बोल रहा होता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे फादर जिनको आपने ठीक किया था वो घर पे वापस आते ही बीमार पड़ने लग गए। लास्ट ही मंथ से मेरी जो वाइफ और बच्चे हैं वो भी बीमार होने लग गए, लेकिन जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाता तो उनको कुछ भी नहीं हुआ होता था। लियो बोलता है क्या मैं आपकी पल्स रेट को चेक कर सकता हूँ। जैसे वो उसके पल्स रेट को चेक करता है लियो को मेयर की बॉडी के अंदर एवल एनर्जी फील होती है। मेयर बोलते हैं मिस्टर लियो क्या हुआ आपने बताया क्यों नहीं। लियो बोलता है मेयर जेंग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है ये कैसे ठीक करना है, एक बार जब मेरा डिनर खत्म हो जाएगा तो मैं आपके घर पे आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेयर जेंग बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है, मैं आपका वेट करूंगा। फिर लियो अपने फादर इन लॉ को कार में बैठा रहा होता है जिन्होंने बहुत ज्यादा चढ़ा ली होती है। किया के फादर बोल रहे होते हैं लियो आज तुमने मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील कराया है। लियो बोलता है किया मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम सभी लोग घर जाओ। किया बोलती है ठीक है। फिर लियो अपने फोन में मेयर जेंग के हाउस की लोकेशन को देखते हुए जाने लगता है। तभी उसे गली के अंदर मिंगाओ मिलता है। मिंगाओ बोलता है हमारा पुराना हिसाब बाकी है और वो बहुत सारे बंदों को लेके आया होता है। मिंगाओ बोलता है लियो कचरे में तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। लियो बोलता है मिंगाओ तुझे क्या दिक्कत है। मिंगाओ बोलता है कि मुझे तुझसे ये दिक्कत है कि तूने मुझसे मेरी किया चुरा ली। फिर मिंगाओ अपने बंदों से बोलता है कि जो भी बंदा इसका पहले हाथ काट के देगा उसको मैं यहाँ पे $50,000 दूंगा। लेकिन लियो एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद लियो उन सभी को खत्म करके मिंगाओ को बोलता है तुम तो यहाँ पे बहुत ही कम बंदों को लेके आए थे। मिंगाओ सोच रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ये वही कचरा है, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लियो बोलता है अब तुम्हारी बारी। मिंगाओ बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। ये बोलते हुए मिंगाओ वहाँ से भाग जाता है। वही लियो मेयर के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही लियो मेयर के घर में पहुंचता है मेयर काफी ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। मेयर कहता है मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरे बच्चे रूम के अंदर है। लियो सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तभी मेयर अपने घर में दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं क्या जाओजी फिर से बीमार हो गया। मेयर की वाइफ बताते हैं कि जाओजी फिर से हवा में उड़ रहा है और हम देखते हैं जाओजी को कैविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया होता है। मेयर बोल रहा होता है प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। लियो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए मैं इसको बचा लूंगा। फिर लियो अपने पावर का यूज करते हुए उस कैविल स्पिरिट पे काफी जोर से अटैक करता है।
जिससे कि जाओजी बेड पे गिर जाता है। लियो सोच रहा होता है वो एविल स्पिरिट जाओजी के बॉडी के अंदर है, मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना होगा। वही मेयर और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही होती है। मेयर की वाइफ बोल रही होती है तुम एक कचरा को ढूंढ के लाए हो, अगर जाओजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उन दोनों को एविल स्पिरिट ने परेश कर लिया होता है। फिर लियो अपने पावर का यूज करते हुए उस एविल स्पिरिट को जाओजी की बॉडी से बाहर निकाल के मार डालता है। लियो बोलता है टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से ये एविल स्पिरिट यहाँ पे एंटर कर पाई। क्या आपकी फैमिली के साथ में फिलहाल कुछ बुरा हुआ है या फिर आप लोगों को किसी ने कोई गिफ्ट दिया है क्या? मेयर बोलता है हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें गिफ्ट के तौर पे 2 पत्थर से बने हुए शेर मिले हैं जो कि मैंने एंट्रेंस पे लगा रखे हैं। लियो बाहर आते हुए उन शेरों को देखते हुए बोलता है हाँ मिल गया। फिर लियो उस शेर की आंख निकाल लेता है और मेयर को बताता है कि यही वो प्रॉब्लम का सोर्स है। जब भी आप घर के अंदर आते थे और बाहर जाते थे ये एविल एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट डालती थी और बार बार आपके फैमिली के टच में आने की वजह से इसका एविल ऑरा बढ़ता गया, लेकिन आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। फिर मेयर की वाइफ बाहर आते हुए बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अंदर आपको काफी कुछ कह दिया था। लियो बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चे की सेफ्टी ज्यादा मैटर करती थी। मेयर जेंग बोलते हैं मिस्टर लियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं आपके लिए ड्राइवर बुला देता हूँ, लेकिन आपके यहाँ से जाने से पहले मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप एक क्लिनिक खोलना चाहेंगे? आपने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बहुत बार बचाई है, थैंक यू के तौर पे मैं आपके लिए क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। लियो बोलता है क्लिनिक, हाँ ये ठीक रहेगा। ये बोल के वो निकल जाता है। साथ ही वो सोच रहा होता है क्लिनिक ओपन करने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगा और अगर मैं फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता हूँ तो वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होंगे कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। फिर लियो अपने कार से जा रहा होता है तभी उसे कुछ दिखता है और वो ड्राइवर को रुकने के लिए बोलता है। ड्राइवर पूछता है क्या हम लोग पहुँच गए? वही लियो किया को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। ड्राइवर कह रहा होता है बॉस आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, वो लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है। वही किया के पास में एक रेड है वाली लड़की आती है जो कि बोलती है तुम्हें वेट कराने के लिए माफ करना। लियो सोच रहा होता है ये तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रही है, मैं तो फालतू ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। लेकिन तभी किया कि बेस्ट फ्रेंड उसको आगे बढ़ते हुए किस कर लेती है। ये देख के ड्राइवर और लियो दोनों ही शॉक्ड हो गए होते हैं। लियो सोच रहा होता है आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो इसने मुझे एक लड़की से रिप्लेस कर दिया। फिर किया उसके बेस्ट फ्रेंड बार के अंदर आ गए होते हैं। किया बोल रही होती है आजकल मैं अपने काम में काफी ज्यादा बिजी चल रही हूँ। किया की बेस्ट फ्रेंड बोल रही होती है काम कभी खत्म होने वाला भी नहीं है और आज हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर आराम से पियेंगे और तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी ज्यादा पीने के बाद में किया बोलती है तुम्हें तो पता ही है मैं अपने शादी को अवॉइड करने के चक्कर में काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी हूँ। किया की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं, लो ये ड्रिंक ट्राई करो। लेकिन उस ड्रिंक में बेहोशी की दवा होती है। जैसे ही किया उस ड्रिंक को पीती है वो बेहोश जाती है। फिर किया की बेस्ट फ्रेंड उसे एक कमरे में लेके चली जाती है जहाँ पे मिंगाओ उसका वेट कर रहा होता है। मिंगाओ बोलता है इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, पर तुम उस कमीने से डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और जब वो अपना सिस्टम चालू करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, लेकिन जैसे वो गेट खोलता है वो देखता है गेट पे लियो होता है। मिंगाओ बोलता है लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे गलत मत समझना। किया ने यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। फिर लियो मिंगाओ को काफी खतरनाक किक मार देता है जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकल गया होता है। लियो बोलता है बस इतना बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। मिंगाओ बोलता है बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं लाइफ में कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारे सिर्फ एक ही किक से मेरे मुंह से खून आ गया, अगर तुम मुझे फिर से मारोगे तो मैं मर ही जाऊंगा। लियो बोलता है यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत दिखना। लेकिन तभी मिंगाओ आगे बढ़ते हुए फिर से लियो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। लियो उसको डॉज करते हुए बोलता है मैंने तुमको एक मौका दे दिया था, अब तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए अपने निडल से उसके अंडों को फोड़ देता है। लियो बोलता है जो भी तुमने यहाँ पे किया है उसके लिए तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। और हम देखते हैं लियो ने किया के बेस्ट फ्रेंड की हालत खराब कर दी होती है। मिंगाओ को बाहर फेंकने के बाद में लियो सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंच गया। फिर लियो अपने निडल निकालते हुए किया को ठीक करने लगता है। जैसे ही किया अपनी आंखें खोलती है वो अपने कंडीशन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो लियो को काफी जोर से थप्पड़ मारती है। लियो बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बचाई और तुम मुझे मार रही हो। किया बोलते है तुम्हें क्या लगा था, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे थे। ठरकी आदमी तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी किसी बातों का भरोसा नहीं करने वाली। लियो बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो कि नहीं। लियो के जाने के बाद में किया की नजर कैमरे पड़ती है। फिर जब लियो बाहर बैठा होता है तभी उसे लियो वान का कॉल आता है। लियो बोलता है आप इतनी देर रात को मुझे क्यों कॉल कर रही हो। लियो वान बोलती है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम पे ऑइंटमेंट लगवाया था क्या वो तुम्हारे पास में और भी है, अगर वो है तो उसके थोड़ा व्हाइटनिंग इफेक्ट भी डाल देना। लियो बोलता है आपको कितना चाहिए, मुझे घर जाके प्रिपेयर करना होगा। लियो वन बोलते हैं मुझे 200 बोतल चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हारे अकाउंट में $2 मिलियन डिपॉजिट कर रही हूँ। लियो बोलता है लेकिन मेरी मेडिसिन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। लियो वन बोलती है लेकिन मैंने अपने भाई से सुना है कि तुम्हें क्लिनिक खोलने वाले हो तो तुम्हें पैसे की जरूरत तो होगी ही ना, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी। वही हम देखते हैं किया को जो कि घड़ी को देखते हुए बोल रही होती है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। क्या लियो काफी ज्यादा गुस्सा होगा क्योंकि मैंने उसे गलत समझ लिया। फिर लियो कमरे में एंटर करता है
किया बोलती है तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। लियो बोलता है मुझे कुछ काम था। तभी किया कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन लियो बोलता है तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किया बोल रही होती है हो सकता है मुझे कंपनी से फायर कर दे। कुछ कलीग्स ने लियोन वाले इंसिडेंट के बारे में मैनेजर को बता दिया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट से बात चल रही है कि मुझे निकाल दिया जाए। तभी लियो बोलता है अगर तुम यहाँ पे रिजाइन भी कर देती हो तो भी कोई बात नहीं। किया बोलती है अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो आखिर हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, और वैसे भी आजकल के दिनों में जॉब ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हें याद है जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं मेयर जेंग के फादर को ठीक कर रहा था और अभी मैंने उनकी फैमिली की वापस से हेल्प करी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे एक क्लिनिक खोल के देंगे। मैंने लोगों को हील करके काफी सारे पैसे भी कमा लिए हैं, तो अगर तुम रेडी हो तो तुम्हें एक क्लिनिक के अंदर हेल्प कर सकती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रिजाइन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या सोच रही होती है ये एक मेडिकल क्लिनिक खोलने वाला है, क्या यहाँ पे ये सब ये मेरे को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। लियो बोलता है जब क्लिनिक ओपन होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी जाके सो जाओ, अभी तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वही क्या सोच रही होती है लियो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा गलत समझ लिया, तुम तो यहाँ पे मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हो। ये कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई हो सो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो, और तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ ये सीरीज ठीक है, सो या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय।